हेलो दोस्तों मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों हर जगह ट्विन फ्लेम की वीडियो चल रही है। सब 10 लोग में से 5 लोग तो कह रहे हैं कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। और चलिए दोस्तों, तो जानते हैं कि ये ट्विन फ्लेम होता क्या है। ठीक है दोस्तों, ये ट्विन फ्लेम का मतलब होता है जुड़वा आत्मा। आत्माएं तो आपने बहुत प्रकार की सुनी होगी, लेकिन ये होती है जुड़वा आत्मा। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक आत्मा 2 बॉडी में होती है, उसे ही ट्विन फ्लेम कहा जाता है। जब 2 इंसान हो और एक ही सोल हो, आत्मा के 2 हिस्से होते हैं, 2 बॉडी में एक ही आत्मा टूट कर दो स्टेज में बंटती है, जो अलग अलग बॉडी में जाती है। एक को एनिमा कहते हैं और एक को एनिमस कहते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर इनर मैस्कुलाइन होता है और इनर डिवाइन फेमिनाइन होता है, क्योंकि हमारे अंदर 2 नाड़ियाँ होती हैं, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी। तो एक में मैस्कुलाइन होता है, एक में फेमिनाइन होता है। दोस्तों, यह आत्मा अलग होती है, ये 2 हिस्सों में तो होती है। 2 हिस्सों में एक डिवाइन फेमिनाइन होती है तो एक डिवाइन मैस्कुलाइन होता है। यह डिवाइन सोल्स होती है गॉड के द्वारा। ऐसे तो सारी सोल्स डिवाइन होती है, लेकिन ये कुछ अलग तरह की सोल्स होती है और इसे मास्टर सोल भी कहा जाता है। यह गॉड के द्वारा भेजी गई होती है। यह नेचर बाय डिवाइन होती है, इसमें बहुत डिविनिटी होती है। यह मास्टर सोल्स भी होती है। इस जर्नी में ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी एक औरत हो, इसमें एक आदमी या एक औरत ही डिवाइन मैस्कुलाइन या फिर डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है। 2 लड़की भी हो सकती है और 2 आदमी भी हो सकता है, जिसमें डिवाइन ट्विन हो सकते हैं। इसमें एज डिफरेंस भी बहुत होता है दोस्तों। डिवाइन इसमें एक छोटा होता है तो एक बड़ा होता है, और एज डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है। 5 ईयर से लेके 10 ईयर से लेके 20 ईयर तक का भी फासला इसमें हो सकता है। इसमें जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो बड़ी होती है, और डिवाइन मैस्कुलाइन जो होता है वो उससे छोटा होता है। दोस्तों, यह आपको आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स किसी भी रूप में मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर बॉयफ्रेंड के रूप में भी मिल सकते हैं। या आपको यह डिवाइन सोल्स होती है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत यहाँ अर्थ पर आती है, पृथ्वी पर आती है। दोस्तों, इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है लव एंड पीस का प्रचार करना। ये जो ह्यूमैनिटी है, यहाँ पर सभी लोगों में जो स्वार्थ की भावना आ गई है, सेल्फिशनेस आ गई है, हेट की भावना आ गई है, यहाँ पर गंदगी फैल गई है। तो इसी गंदगी को साफ़ करने के लिए, लव एंड पीस को फैलाने के लिए, और हम खुद को भूल गए हैं कि हम क्या थे और हम कैसे हो गए हैं, बस इसी चीज़ को चेंज करने का उद्देश्य है यहाँ पर, लव एंड पीस को फैलाने के लिए। इसलिए यहाँ पर ट्विन सोल्स को भेजा जा रहा है कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर अपना इनर वर्क करें, अपनी तपस्या करें और इस अर्थ पर लव एंड पीस का प्रचार करें। इस खराब वातावरण को चेंज करें। लो फ्रीक्वेंसी हो गई है ना अर्थ की, तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी पर लेकर आए। बस यही है इनका पर्पस। दोस्तों, ये जर्नी नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जर्नी की तरह नहीं होती है। यह एक सोल की जर्नी होती है, यह रोमांस की जर्नी नहीं होती है दोस्तों, यह अनकंडीशनल लव की जर्नी होती है। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है सिर्फ अपने ट्विन से प्यार करना नहीं, अपने काउंटर पार्ट से प्यार करना नहीं, सबसे प्यार करना, सबसे। दोस्तों, ट्विन फ्लेम का मतलब अगर आपको जानना है, उदाहरण आपको लेना है, तो आप शिव शक्ति राधा कृष्णा का उदाहरण ले सकती हैं। शिव जी की ट्विन पार्वती जी थी और श्री कृष्ण की ट्विन राधा जी थी। दोनों एक ही थे पर बॉडी अलग अलग थी दोनों की। दोनों का एक ही ये दोनों एक ही सोल के पार्ट थे। इसका उद्देश्य रोमांस का नहीं होता है, अनकंडीशनल लव का होता है। यह जर्नी बहुत ही पेनफुल वाली होती है दोस्तों। ट्विन फ्लेम होते क्या हैं?
चलिए आज जानते हैं दोस्तों। यह एक ऐसी सोल होती है जो दो बॉडी में होती है, एक मैस्कुलाइन होता है, एक फेमिनाइन होता है। दोस्तों इनका बचपन ना थोड़ा अलग होता है, नॉर्मल बच्चों की तरह इनका बचपन नहीं होता है, थोड़ा अलग होता है। ज़्यादा किसी से घुलना मिलना, किसी से घुलना मिलना नहीं, या थोड़ा अपने ग्राउंड में रहना, अंडरग्राउंड रहना, यह बहुत अच्छे होते हैं। सबकी केयर करना, इन लोगों का बचपन थोड़ा हार्ड होता है, बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने बचपन में ये लोग बचपन में। गॉड, क्योंकि इन लोगों को बचपन से ही गॉड ने ऐसी प्लानिंग करके भेजी होती है इनकी लेकिन जब ये दोनों बड़े होते हैं क्योंकि बचपन से इनकी प्लानिंग होती है कि नॉर्मल बच्चों की तरह इनकी परवरिश नहीं होती है। इनके घर में लड़ाई झगड़ा ये वो मतलब बहुत तरह का चलते रहता है। और जब ये दोनों बड़े होते हैं और जब ये दोनों अपने अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो इन्हें बड़ा पुल जैसा खिंचाव महसूस होता है अपने काउंटर पार्ट में। और जब ये पहली बार उनसे मिलते हैं तो इनको लगता है कि मैं तो इसे पहले से जानती हूँ, क्योंकि दोस्त सोल तो जानती है ना, सोल को तो पता है ना। फिर इन दोनों में दोस्ती होती है, लव होता है। हमेशा यही लगता है कि मैं इस पर्सन को जानती हूँ, इसके साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और इसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। दोस्तों यह आपके फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिश्तेदार कुछ भी हो सकते हैं। आप उनको अपना मानते हैं, सबसे ज़्यादा अपने मन की हर बात शेयर करने का मन आपको इनसे करेगा, इसलिए क्योंकि आप दोनों की सोल है ही एक, इसलिए आपको उनके प्रति बहुत पुल का खिंचाव जैसा महसूस होता है। यह इंसान बहुत अलग है, आपको उसके साथ बहुत सुकून का एहसास होगा। यहाँ से आपका बबल फेस स्टार्ट होता है दोस्तों, जो कुछ महीनों चलता है। किसी का 2 महीने, किसी का 6 महीने, किसी का साल तक चलता है। और उसके बाद फिर स्टार्ट होता है सेपरेशन फेज, क्योंकि जब आप अपने ट्विन के साथ होते हैं तो आप उससे कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपके अंदर की जो बचपन से लेके बड़े होने तक आपने जो कुछ भी देखा, आपके अंदर जो कुछ भी वो मतलब पेन देखा, हर्ट देखा, हुंड देखा, वो सब आपके अंदर समा गया। तो वही ट्विन के आने से क्या होता है, वो सरफेस होने लगता है, आपके अंदर निगेटिविटी होने लगती है, आपको बहुत गुस्सा आने लगता है। आप अपने ट्विन के सामने झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप अपने ही सोल के सामने कैसे झूठ बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि वो आपकी सोल है ना, इसलिए आप उसके सामने झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप सबसे सब कुछ छिपा सकते हैं दोस्तों, पर अपने ट्विन से कभी भी कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर की कमियों को ही दिखाता है। आपके अंदर के बचपन के हर्ट, वुंड सब सरफेस होने लगते हैं जब आप उनके साथ बबल फेज़ में आते हैं। उसके बाद आपके बार बार फाइट होंगे, आप उनसे बार बार लड़ेंगे और फिर बार बार मिलेंगे, लेकिन आप कभी अलग नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। इनको दुनिया की कोई ताकत भी अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि जो आपकी ही सोल है वो आपसे कैसे अलग हो पाएगी। आप खुद से सोचिए, दुनिया की कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकती है इन्हें। आप कितनी भी कोशिश कर ले कि आप अलग हो जाए, पर आप खुद से भी अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी सोल एक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, इसे तो इस बार भी अलग नहीं कर सकता है। फिर हम क्या होते हैं, अलग करने वाले और अलग रहने वाले। इसमें फिर आप अलग अलग होते हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो जाती है, आपके अपने ट्विन को लेकर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो जाती है कि वो मेरी बात को सुने, मेरी बात को माने, मेरी बात को समझे। और वो आपकी बात को नहीं सुनता है तो आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाती हैं उसके प्रति। और उसके बाद फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आने लगती है आपके मन में उसके प्रति, ट्विन के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा गलत सोचने लगती है। फिर आप सेपरेट हो जाती हैं उनसे, ठीक है, या फिर हो जाते हैं। फिर आपकी अवेकनिंग होती है। सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन की ही अवेकनिंग होती है, क्योंकि यह गॉड की तरफ से प्लान होता है कि डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिचुअल होती है, वो दिल से सोचती है। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है वो लॉजिकल होता है, वो अपने माइंड से ज़्यादा सोचता है।
लॉजिकल ज़्यादा होता है वो, और डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो स्पिरिचुअल ज़्यादा होती है। ये यूनिवर्स के तरफ से बनाया हुआ ही है। इसमें डिवाइन फेमिनाइन को ही पहले एहसास होगा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, ऐसा क्या हुआ, इन सब को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए। मतलब वो ये सोचती है कि मेरा उसके साथ ऐसे क्यों ऐसे हो गया, सेपरेशन क्यों हो गया। वो बार बार उससे कांटेक्ट करने का कोशिश करेगी, बात करने का कोशिश करेगी, उससे मिलने का कोशिश करेगी, लेकिन जितना भी उससे दूर जाएगी उसके बाद भी उसके पास जाने की कोशिश करेगी और बार बार सोचेगी कि मेरे साथ ये हुआ क्यों। एक लड़का आया मेरी लाइफ में और मेरी लाइफ मतलब इतनी ज़्यादा चेंज हो गई। समझे दोस्तों। और आप सोचेंगे कि बस अब ख़त्म करो और फिर से सब कुछ सही हो जाए। इन सबको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए, मैं क्या करूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। वो थी चली गई, दूसरी फ्रेंड बना लेते हैं।